एक बार फिर से सीतामढ़ी की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए। बारिश बहुत ज्यादा बाहर हो रही है, इसीलिए हम लोग बाहर का शो नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शिफ्ट करने में देरी नहीं लगी। हॉल बिल्कुल बगल में था। और अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद भी हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीतामढ़ी से, इस बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। अरे आप ही के सहयोगी है, खाली बीजेपी के नेता के लिए ताली बजाइएगा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ सुनील कुमार कुशवाहा जी, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है, सीतामढ़ी के पूर्व एमएलए हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और आजम हुसैन अनवर साहब, जन सुराज कैंडिडेट भाजपा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विधानसभा के उम्मीदवार है सीतामढ़ी से। लेकिन इससे पहले कि नेताओं से सवाल जवाब किया जाए, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद आज की हलचल। सीतामढ़ी की पहचान हमेशा मां सीता की जन्मस्थली से तो होगी ही, लेकिन चर्चा यहाँ की राजनीति की भी कर लेते हैं। रिमझिम बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन यहीं की खेतों पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले आंकड़े। 1972 वो साल है जब पहली बार मुजफ्फरपुर से अलग होकर सीतामढ़ी का एक जिला बना था। तब से लेकर अगर आप देखिए तो साल 2009 के बाद से, मतलब 2009 से ही लगातार यहाँ पर एनडीए का ही सांसद रहा है। लेकिन विधानसभा में देखिए स्थिति क्या है। मिथिलांचल का पूरा इलाका है जिसमें हम सीतामढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं, और अगर लोगों के बीच में जाइएगा तो ज्यादातर सीटें, क्योंकि एनडीए में अगर बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, हालांकि पिछले 2-3 चुनाव से देखें तो जेडीयू की सीटें तो घटी है, लेकिन 4 विधानसभा, 8 में से 4 विधानसभा सीट लगातार बीजेपी यहां पर जीत रही है। तो 4 सीटें बीजेपी की झोली में पिछली बार भी गई थी 2020 के चुनाव में, 2 सीटें लेकिन जेडीयू की झोली में, और 2 सीटें आरजेडी ने जीती थी। कांग्रेस नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर जानकी धाम पर पूरी बाजी लगा रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर क्या है विपक्ष का यहाँ पर एजेंडा। लोग 10,000 रुपए जो औरतों को मिल रहे हैं उस पर क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां देने का वादा किया है उस पर लोगों की क्या राय है। आइए लिए चलते हैं आपको शहर में, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिखा देते हैं कि कैंडिडेट्स, क्योंकि परिहार 8 में से वो सीट विधानसभा की इसी सीतामढ़ी में जहां पर दिग्गज 2 आमने सामने हैं। क्योंकि एक तो आरजेडी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बेटी स्मिता गुप्ता को चुनावी मैदान में अपने टिकट पर उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बीजेपी की तरफ से यहां पर अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किए हैं। लेकिन जो पिछली बार आरजेडी की उम्मीदवार थी ऋतु जायसवाल, उनको लेकर खूब चर्चा है, क्योंकि वो पंचायत में जब सरपंच के रूप में, उनकी मुखिया के रूप में एक अलग पहचान थी, वो आरजेडी के टिकट पर जीती थी पिछली बार। लेकिन जब इस बार टिकट नहीं मिला तो वो बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार बन गई। रंगोली बना रहे हैं, मेहंदी लगा के सब के लिए दीदी को जागरूक कर रहे हैं। दीदी को ये नहीं कह रहे, दीदी किसी के बहकावा में नहीं आई है, अपना वोट है स्वयं दीजिए, सभी दीदी को जागरूक कीजिए, कोई दीदी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो इस बार जीविका दीदी लोग को ही लेकर हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। आप लोग को क्या लगता है? देखिए, पैसा कौन सी का देंगे। जैसे वो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग पैसा बढ़ा देंगे, 30,000 करेंगे, किस पर भरोसा होता है? देखिए, हम लोग अभी ये नहीं बता रहे हैं जो किस पर भरोसा है, हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उन लोग को जो भी सरकार बने, अच्छा हम लोग काम करेंगे तो उन लोग मानदेय देवे करेंगे, या
सरकारी जो कह रहे हैं कि जे इन लोग का परमानेंट कर देंगे तो करवे करेंगे। कोई है जिसको 10,000 रुपया मिला है वाला, मुख्यमंत्री रोजगार योजना वाला? आपको मिला है? अच्छा, वो 10,000 रुपये से क्या कीजिएगा? काम कीजिए। काम के लिए ना, तो क्या कुछ सोचिए कि क्या कीजिएगा? कुछ खरीदी है? खरीदे है, एगो बकरी खरीदे है, भरना छोड़ाए है, घर के जमीन है, शादी के लिए रही बेटी के टाइम में। आपको मिला है? तो हम 2 बकरी लिए हैं 5-5 हजार को। हाँ, तो क्या कीजिएगा उसको? उसको हम पोसते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको रखे हुए हैं, वही सबसे फिर बढ़ेगा ही। 2 बकरी मिला, वो बच्चा देगा, पोसेंगे, पालेंगे, बेचेंगे। आपको भी मिला है? हाँ मिला है। क्या लिए हैं? बकरी 2 लिया है, 5-5 हजार में 2 बकरी ले लिए। अब एक बार प्रोसेस दिखा दीजिए कि क्या क्या है। सबका नाम उम के साथ लिख रही हैं, क्या कर रही हैं आप लोग? पैसा जो बैंक ऋण ली हुई है उसको आपसी करवा रहे हैं दीदी सबके। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या सोच रहे हैं चुनाव में? हम लोग तो नीतीश जी को क्या है? सब कुछ दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? 10,000 दिए हैं मोदी जी। वो जो पैसा देगा उसको वोट दीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था दे रहे हैं ना, काहे नहीं देंगे। भारी पलड़ा किसको लगेगा? अभी तो जैसे जो जनता के मोमेंट न बतावेंगे जो क्या होगा। इसीलिए तो बिहारी जाना जाता है। टिकट जो है जो पैसा से दिया है कि फ्री में, 21 करोड़ और 15 करोड़ में तो पहले वो अपना निकालेगा कि जनता के देखेगा। ये बोले हैं असल बात। हाँ, वो पहले अपना निकालेगा, जनता के हड्डियों में से खून सिर से निकाल करके पहले अपना पुराएगा। हम लोग तो मोदी का वोट देंगे। मोदी को? तो बिहार में चुनाव हो रहा है, मोदी है तो उसी का पार्टी न है। मोदी के नाम पे ही पड़ेगा। भेज दे, कुत्ता को भेज दे, बिल्ली को भेज दे, भोंच उसी को मिलेगा। रोड वोड का व्यवस्था तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अधिकतर खराब ही रोड है। जैसे जोगा पर चले जाइए, वहाँ का पुल का कंडीशन जो है ना इतना खराब है, मतलब वहाँ पर कितना बार गाड़ी पलट चुका है। उम्मीदवार आता है चुनाव लड़ने के लिए, उससे बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं ना हम लोग बहुत। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? सब बोलता है हो जाएगा, चले जाते, बात सुन लेते चले जाते हैं, कोई बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है और काम यहाँ पर कुछ होता नहीं। हमारे और आई प्रखंड ब्लॉक में चले जाइए, उसको अगर सर्टिफिकेट बनाना होता है विकलांग का तो उसको बोलता है 4,000 पहले रुपया लगता है। हर चीज का यहाँ पर रेट फिक्स है। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं जी कि नीतीश कुमार? कौन अच्छा है? देखिए, हम लोग माने सब सहयोग देकर जीतब, उसको बाद में माने बतलाया। दोनों में तो माने कौन तेजस्वी माने कैसा माने, अब तो माने हम लोग पढ़ल लिखल नहीं है, आप लोग के लेखा बतला दे। हम लोग पानी में डूबे हुए हैं। क्या किए? 10,000 रुपए का क्या किए? बकरी खरीद लेते। 2 गो 5-5 हजार का आया। हाँ, एगो के न मिले, 2 गो के मिलल है, 20,000 मिलल। अच्छा, 20,000। हाँ, कुल का बकरी? हाँ, तो बकरी का क्या कीजिएगा? पोसे छिए, बेच बिकन करबै, गाभिन सब है, बियाल है। भाजपा के द्वारा जो बनाया गया माहौल है ये असुरक्षा का माहौल है। जिस नारे के साथ ये पार्टी आई थी कि सबका साथ सबका विकास, जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। आप लोगों को भरोसा हो रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में? एक बार चांस इसको मिलना चाहिए। नौकरी वो अपने घर से थोड़ी ना ला कर देंगे, जिस हिसाब से वैकेंसीज आएंगे उस हिसाब से न होगा। उम्मीद लग रही है इस बार तेजस्वी किसी निकले। अब हम चाहते हैं इस बार नया कुछ चेहरा मिले। उर्विजा कुंड सीतामढ़ी धाम, जिसमें माना जाता है कि माता सीता का यहीं पर वो सामने आई थी। और देखिए, सीतामढ़ी हमेशा माँ सीता के नाम से ही जुड़ा रहेगा और उनकी आस्था, उनके विश्वास, यहाँ पर इन गलियों में पगचिन्ह है माता सीता के। माता सीता का अर्थ क्या है? उनके पग थे, मर्यादा के उनके पग थे। अगर वो चिन्ह है तो वो शायद निस्वार्थ भाव से कोई क्या कुछ कर सकता है, इस बात के पग चिन्ह है। वो ऐसे पग थे जो ना वनवास में ठिठरे, ना ही वो अग्नि परीक्षा में। लेकिन एक अग्नि परीक्षा नेताओं की भी होने वाली है। तो उर्विजा कुंड में आप यहाँ पर हमेशा रहते हैं, क्या आपको लगता है लोगों में एक बदलाव है मंदिर को लेकर, मंदिर और आस्था को लेकर सोच में परिवर्तन है? हाँ, ऐसा होता है कि मंदिर को लेके जो 2 जगह हो रहा है उसको लेके लोगों में कंफ्यूजन का भाव जगता है। लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए सरकार को ऑफिशियली स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ, वास्तविकता क्या है। किस पर भरोसा होता है आपको?
एनडीए पर होता है या तेजस्वी यादव भी नौकरियों का प्रॉमिस कर रहे हैं, उस पर भरोसा? मोदी पर पूरे विश्वास कर रखे हैं। मोदी जी इतना गाड़ी किया कि हम सब सुन के ही खुश है, उनके देख के ही खुश है। यहाँ इंडिया थी है रहेगी भी। तेजस्वी यादव पर कितनों को भरोसा है? तेजस्वी यादव जो यहाँ पर जानकी स्थान बन रहा है, सीता माता का मंदिर बन रहा है, उसको क्या सोचती है? उसको देखकर खुश है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत ज्यादा। का सौभाग्य है यहाँ बन रहा है और इसके लिए मोदी जी और नीतीश जी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा गर्व की बात है हमारे सीतामढ़ी के लिए। बहुत उच्च स्थान पे जाएगा ये बिहार। अभी मंदिर को और विकास हो और यहाँ का जो सीता जी का स्थल है वो बहुत अच्छा से विकास हो और बिहार में दर्शकों का पर्यटन हो, अच्छा ट्रैवलिंग हो, यहाँ पर पर्यटन बढ़े, है ना? बहुत अच्छा भाव है। लड़की है तो भाव तो माता को रहबे करता है। यही क्या ये आपके वोट को भी प्रभावित करता है? नहीं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मिथिलावासी तो सीतामढ़ी में हम मौजूद हैं और मां जानकी के मंदिर की बात हो रही है तो आस्था चरम पर है। व्यवस्था पर भी हमने सीतामढ़ी के लोगों से बातचीत की है। इस घड़ी में क्या कह रही है सीतामढ़ी, आइए चलते हैं अब ये जानने के लिए कि आज दिन भर बिहार में क्या चुनावी हलचल रहा। जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। दो हिंदुस्तान बने, एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा छोटा सा तालाब बनाया। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। इस बार हर किसी होगी बिहार को, बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। शुरुआत करते हैं नेताओं का एक बार फिर से जल्दी से परिचय करा दें क्योंकि आज सीतामढ़ी का शो जबरदस्त रहने वाला है। सोचिए दो उम्मीदवार और वो भी हाई वोल्टेज ड्रामे में बीजेपी और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार हैं। तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए सुनील कुमार पिंटू, पहले सांसद थे और आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाँ भाई, दोनों तरफ के जबरदस्त आए हैं समर्थक, दोनों तरफ के समर्थक जबरदस्त आए हैं। आज जेडीयू वाले को यहाँ पर सहायक रोल में रहना है, लेकिन अभिषेक झा भी हमारे साथ है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जन सुराज की भी तरफ से आजम हुसैन अनवर हैं। तो सवालों की शुरुआत करते ही जो पूरी लड़ाई चल रही है, पिंटू जी कौन किसका जिंदाबाद कर रहा है? अभी तो शो शुरू हुआ है, आप लोग को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब मोबाइल नीचे रखिएगा। एक ये अलग बीमारी लग गई है। शो का मजा लीजिए, जनता है, आप नेता सामने सवाल धड़ाधड़ पूछिए कैमरे पे, पूरा देश देखेगा कि आज सीतामढ़ी की जनता क्या पूछ रही है। मोबाइल खाली थोड़ा नीचे रखना होगा, है कि नहीं? बड़ा मौका है। कितने युवा हैं यहाँ पर? देखिए सारे युवा सारे सवाल पूछेंगे। पिंटू जी, क्या किया है आपने इनके लिए, बीजेपी ने? क्यों ये लोग आपको फिर से चुने? पहले सांसद थे सर, इस बार विधायक का टिकट मिला है, कैसे जनता आपको फिर से विधायक दे और सत्ता दे, क्यों? सबसे पहले अंजना जी, आपको और आपकी इंटायर आज तक की टीम को मां सीता के इस प्रकट स्थली पे मैं स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप जिस हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मैंने पर्यटन मंत्री के रूप में ये हॉल को निर्माण करवाया था कि बड़े बड़े साधु और संत यहाँ पर अपनी कथा कह सके। पहले बहुत बड़े बड़े साधु संत आते थे तो उन्हें कथा कहने के लिए, और मेरे ही पर्यटन मंत्री काल में रामनवमी के तर्ज पर सीता नवमी का बिहार में छुट्टी घोषित हुई। चलिए, अच्छा आपने हॉल बनवाया, आपके भी काम आ रहा है, मेरे भी काम आ रहा है। दो महोत्सव होते थे, आज पर्यटन विभाग मेरे मंत्री काल में 24 महोत्सव बिहार के अंदर में हो रहे हैं। बिहार के किसी भी मंदिर के पास आप जाएंगे तो पर्यटन विभाग के तरफ से आपको कार्य किया हुआ मिलेगा। वहां पर आपको दिखेगा कि पर्यटन विभाग के द्वारा
सीतामढ़ी में क्या कार्य हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक। अरे पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा देश। बैठिए 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 बैठिए। शो नहीं हो पाएगा, शो कैसे होगा? नेतागिरी की तो शो नहीं। आराम से आराम से, सबका सवाल। आरजेडी का कल्चर है, आरजेडी का ये कल्चर है। माइक से थोड़ा एक साइड बैठिए 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 बैठिए। एक बार थोड़ा निवेदन कर दीजिए उन लोग को। माइक कौन है, माइक कौन है, माइक कौन है? एक बार थोड़ा बोल दीजिए। सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथियों से देखिए, निवेदन आप और ही के नेता प्रार्थना आपको कह रहे है। हैं, प्लीज उनकी बात सुनिए। सभी नेताजी आप भी कह रहे हैं, पीछे बात सुनिए और आप लोग भी ध्यान से प्रार्थना सुनिए। है। ऐसे शो नहीं होगा, फिर शो ही खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा? सभी साथियों से निवेदन और देखिए, प्रार्थना आप ही है के नेता। कि एक आप सेकंड, सभी लोग हल्ला नहीं, शांति बैठिए बनाए बैठिए, रखें नीचे बैठिए, दादा और बैठिए। देखिए, आप ही सवाल के नेता जवाब बोल जो रहे है हैं उसको ना, धैर्यपूर्वक फिर सवाल सुनिए। कैसे पूछेगा? शो नहीं हो पाएगा। आप ही के देखिए आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, चुप हो सभी जाइए। साथियों से ऐसे नहीं, निवेदन आराम से। है, विनती कार्यक्रम है। हुई, हम सवाल लेंगे, मैं सवाल लूंगी आपका, पर शांत रहिए। नेतागिरी नहीं, नेतागिरी नहीं। आपका जवाब चलिए। देने के लिए हम खड़ा हैं, आप क्यों बेचैन हैं? हाँ, अब खुद ही आप कुशवाहा जी धैर्य यहाँ पर हैं, बनाए कुशवाहा जी रखिए। जवाब देंगे। हम यहाँ खड़ा अब कुशवाहा हैं जी आपका पूरा जवाब कीजिए, देने पिंटू के जी लिए। 2 लाइन में आपके खत्म तरफ कीजिए, से फिर हो आप जाएंगे एकदम कुशवाहा जी। धैर्य बनाए रखिए सभी आ रहे साथी। हैं सर, कुशवाहा जी आप ही के पास आ रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में खत्म कीजिए। अंजना जी, हाँ, सीतामढ़ी हॉल के बनाए अंदर- इसलिए जिता दे, क्यों जिताए? मैं आपको बतला रहा हूं कि मैं जब विधायक था तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाला और इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ। जब मैं सांसद बना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव डलाई और अब पुनः मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। जब मैं सांसद था तो सीतामढ़ी से सुरसंड जाने में कुम्मा का जो डाइवर्सन 1952 से चल रहा था, वो डाइवर्सन बंद हुआ। आज अंजना जी आप सुरसंड जाना चाहें, जनकपुर जाना चाहें, 30 मिनट में जाएंगे, जो 2.5 घंटे में आप जाते थे। ठीक है, चलिए कुशवाहा जी माइक उठाइए। अब आप उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से, किस बात पर आप सबसे ज्यादा उनको चैलेंज करेंगे? तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, और कई लोग मुझे भी मिले जो मंदिर जानकी धाम बन रहा है उससे खुश है। सबसे पहले तो सीतामढ़ी की जिस जानकी जन्मभूमि पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है, और आप आज तक की सभी टीम के साथियों का बहुत धन्यवाद। दूसरा, माननीय सुनील कुमार पिंटू जी ने कहा, आप पुनौरा धाम में हम लोग सीता सर्किट जो सड़क है जो अयोध्या से चलकर जनकपुर तक जाती है, 11 साल से सुनते आ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जी बता दें जो सड़क कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए, दूसरी बात, जानकी महोत्सव, बीच में नहीं पिंटू जी। जानकी महोत्सव, ये जब एमएलए थे, मंत्री थे, हाँ। तो सीतामढ़ी के शहर के किसी होटल के बंद कमरे में होता था, और मैं जब एमएलए बना तो 2016 में पुनौरा धाम प्रांगण में उस महोत्सव को कराने का काम किया। तीसरा, 2016 में इस पुनौरा धाम मंदिर को 25 करोड़ रुपया हमने दिलाया। चौथा, जब 2022 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और पर्यटन मंत्री भी थे, तो 75 करोड़ आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पुनौरा धाम मंदिर के लिए दिया। चौथा, 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, और बता दें जो पुनौरा धाम मंदिर को इन्होंने कितना पैसा दिया। सरकार जब खत्म होने को आई, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए झा जी, फिर अजय जी बोलेंगे। तब इनको माता सीता की याद हाँ, गुरुदेव मंदिर करते हैं, पहली बार करते हैं, ये लोग झूठी बात बोलते हैं, ये लोग गलत बयानी करते हैं। लौट रहे शादी में पहली बार देख रहे हैं कि दूल्हा से ज्यादा सहबाला खुश है। अरे भाई, सरकार इंडिया की, नेता नीतीश कुमार, नेतृत्व हमारा, और तेजस्वी जी बनवा दिए। वाह रे वाह। 1000 साथियों, रुकिए भाई, चिल्लाने से वोटवा नहीं बढ़ेगा और झूठ बोलने से भी वोट नहीं बढ़ेगा। ये पुनौरा धाम है, हम यहाँ खड़े हैं अंजना जी। ये मुझे लगता है संभवतः पहली बार इस पूरे देश में 1000 करोड़ से अधिक की राशि
बिना चंदे के बिहार की सरकार खर्च कर रही है इस मंदिर के निर्माण हेतु। अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। रीगा शुगर फैक्ट्री आपने चालू करवाई है क्या? तेजस्वी जी चालू करवा रहे थे। सड़क तेजस्वी जी बनवाएंगे। मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी तक और आगे सोनबरसा तक 4 लेन आप करवाइएगा। यहां से दिल्ली तक ट्रेन आपने शुरू करवाई है। हमारे यहाँ के साथी डायरेक्ट पटना जाते हैं ट्रेन से, जाते हैं ना भाई? जरा बताइए इनको, लाठी गोली वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको कलम वाली सरकार चाहिए। अजय जी। हमको कलम वाली सरकार चाहिए और वो नीतीश जी के नेतृत्व में मिलेगी। अजय जी, सीता मैया की इस धरती को और सीता मैया को और आप सबको मेरा प्रणाम। बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि दुल्हा और सहबोलिया की बात। अरे भैया अपना दुल्हा तो बता दो, आपका दुल्हा कौन है? आपके पास न दुल्हा है न सहबोलिया है। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हमको भी अच्छा लगा। 11 साल बाद जब चुनाव आया तो मां सीता मैया की याद भाजपा को आ रही है। चंदे, दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि चंदे से नहीं ये मंदिर बनेगा, तो इसका मतलब इस बार जैसे प्रभु राम के मंदिर बनने में चंदे की चोरी हुई थी, अब चंदे की चोरी शायद इस बार नहीं होगी। इसका मतलब 10 सेकंड बार बार कहते हैं बात करो रोजगार की, बात करो जब सिंचाई की, बात करो किसान की, बात करो मजदूर की, तो उस पर ये नहीं आएंगे, ये हिंदू मुस्लिम पर चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद पर चले जाएंगे। और जब पूछो चेहरा कौन, तो एक कहावत हमारे यहाँ एका बोका 3 तोरों का, ये बोलेंगे। अरे भैया बताइए कौन है आपका चेहरा? हम जवाब दे दें। अब एक असली और नकली की लड़ाई है इस प्रदेश में। ये कहावत है ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की 36% अति पिछड़े जातियों की राजनीति करने वाले लोग आज उनको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप बताइए, प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, अजय जी, चेहरा लौट रही हूँ, जनता के भी सवाल लेने हैं मुझे। वो नकली चेहरे पर अब इस प्रदेश की जनता नहीं, और सवाल लेने हैं, जनता के भी लेने हैं थोड़ा जिंदा है, बिहारी जिंदा है, बिहार की वसूल और अस्मितता जिंदा है और वही जिंदा है। कई लोगों के मन में ये आएगा भी कि हमको भाई नेतृत्व में बदलाव करना है, नए आदमी को चुनना है, लेकिन लोगों के मन में लगेगा कि मेरा वोट बेकार ना चला जाए। मतलब क्या सरकार बनाने का ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि पीके और पीके खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी आज तक के सभी मीडिया कर्मी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास चलिए, जनसुराज वाले भी आए हैं यहाँ, हाँ ताली बजाइए भाई उनके लिए भी। अरे इनका कैंडिडेट ताली बजवाने से ना पता चलता है कौन किधर का है। जो किसी के लिए ताली नहीं बजाएगा उसका सवाल लेंगे, वो आम जनता है। आज तक जितनी भी सरकारें आई जी, आज तक जितनी भी सरकारें आई, अभी भी बहस चल रहा है सड़क बनाने को लेके, मंदिर बनाने को लेके। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हमारे बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं यहाँ उसको रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, यहाँ ऐसा क्या काम किया जाए कि जो बेरोजगार लोग जाते हैं दिल्ली बम्बई पंजाब हरियाणा कमाने जाते हैं, वो लोग यहाँ रुकेंगे कैसे? यहाँ रोड बनवाने की बात होती है, यहाँ सिलेंडर पर ही बैठ दिया जाता है। 4-5 सवाल मैं लूंगी, 4-5 सवाल लूंगी, हर हिस्से से लूंगी। बैठिए, मैं आ रही हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो, भाषण देने थोड़ी आए। नमस्कार। अभी मैडम एनडीए और महागठबंधन दोनों का नूरा कुश्ती देखे हुई है। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि पिंटू जी यहाँ पे हैं, ये गौशाला से बाईपास बस स्टैंड का जो रोड है वो कब बनेगा? पुराने में भी विधायक रहे हुए हैं, एमपी भी रहे हुए हैं। और एक सवाल अभिषेक झा से भी है, शिवार में इन्होंने क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैंडिडेट पैराशूट सीतामढ़ी से उतारा गया? एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जदयू के, उनका भी टिकट काटा गया। आनंद मोहन जी के बेटे थे, उनका भी टिकट काटा गया। सवाल खत्म होगा आपका? चलिए, आपका जवाब दोनों देंगे और जल्दी पूछो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक मिनट सवाल है।
जी सवाल ये है से 20 साल में यहाँ पे जदयू के और एनडीए की सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक मिनट, मैं जन सुराज वाले से पूछना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी विधानसभा का टिकट बेचकर क्यों चला गया जन सुराज यहाँ से? मतलब सीतामढ़ी की जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजेपी जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि लाठी वाली सरकार, यहाँ पिछले महीने में 30 दिन के अंदर में 17 हत्याएं हुई है, इसका जवाब दे अभिषेक झा। जल्दी से पूछ रहे हैं जी। मैं पिंटू जी से पूछना चाहता हूँ कि मानवता धर्म में 60 से 70 वर्ष जीवन मिलता है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार MP रह चुके हैं। इन्होंने सीतामढ़ी के लिए क्या किया है? क्या किया? पहला ही सवाल यह है। मैं सुनील कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि 3.5 करोड़ रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो बजट बिहार का 3.25 लाख करोड़ है, सरकारी नौकरी 3.5 करोड़ आदमी को कहां से दे देंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में दिखाएंगे कि सरप्लस में दिखाएंगे? इसका जवाब हमको देना। सीतामढ़ी की जनता जानना चाहती है सभी विधायकों से, सांसद से, कि नली गली का योजना जो है, पानी जाम की समस्या जो है, गंदा कीचड़ वाला पानी हिलना पड़ता है लोगों को, उसके लिए आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने अभी तक? मेरा सवाल है सीतामढ़ी का लगातार सत्ता का सुख भोग रहे सुनील कुमार पिंटू जी से, जो पार्टी बदल कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और सीतामढ़ी के जन समस्याओं को से मुंह चोराने का काम करते हैं। जब जनता इनके पास जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? हमारा कहना का सवाल है, पिंटू बाबू सांसद भी रह गए, कई बार इनका पिताजी ये भी विधायक रह गए, लेकिन सांसद रहते हुए अर्जुना का विकास किया हुआ सीतामढ़ी का पुलिया है वो भी दोस्त के तौर। कुछ औरतें यहाँ पर है, औरतों को भी सवाल लेने दीजिए। आप लोग पूछे, कोई सवाल है? सीतामढ़ी से आए, लेकिन मेरा ससुराल सीतामढ़ी है। ससुराल है? हाँ। बदलाव लग रहा है? कितने साल पहले शादी? बदलाव तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा तो है, थोड़ा बदलाव लग रहा है। सवाल सवाल मेरा ये है कि सीतामढ़ी की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार ये लोग करेंगे? सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा व्यवस्था करेंगे? आप लोग बोलिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बोलना है औरतों को। कुछ आगे वाले हिस्से से लेते हैं। आपका हो गया। जिसका सवाल हो गया है वो खड़े हो। हम लोगों को जल्दी पूछिए सर, टाइम। सवाल नहीं पूछना है, सरकार पर एनडीए पर भरोसा है। सवाल नहीं है आपके पास। सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सभी महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी को नाम ले करके आप लोग अपनी वोट को हथियाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी में हमारी महिला सुरक्षित है? तो प्लीज आप लोग बताइए। मैं 25 साल अपने जीवन के, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन जब से 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई तब से मैं अपने घर में जी इतना सिक्योरिटी लग रहा है। ठीक है, इसका भी जवाब है। और किसी का सवाल? एक आखिरी सवाल। विपक्ष जो बराबर बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान को विपक्ष से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आरजेडी से। वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं वक्त कानून को फाड़ दूंगा। वो संविधान को मानते हैं कि नहीं? जवाब दे दो। मैं पूछ रहा बस इतना कहना चाहूँगा हमारे राजद के उम्मीदवार से कि आज तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, खुद तो मैट्रिक पास कर नहीं पाए, बिना पढ़ो को नौकरी आप देंगे कैसे? हम पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवर ब्रिज है ये बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना? अभी नहीं बना है ओवर ब्रिज से। पिंटू जी आप ही से शुरू करते हैं। पिंटू जी, सबसे ज्यादा शिकायत ओवर ब्रिज से लेकर जो यहाँ पर परेशानियां हैं, आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिख रहा है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम स्लो है, परंतु 4 महीने के अंदर में एक लाइन चालू हो जाने वाला है। स्लो क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर में वहां पर जमीन को एक्वायर करना था, जमीन वाले ने हाई कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के कारण लंबित होने के कारण कुछ दिनों तक काम को रोकना पड़ा था। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया उसके बाद काम चालू है, काम तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मार्च से पहले आपका ओवर ब्रिज बनकर चालू हो जाएगा। आप जवाब दीजिए। वो लोग नौकरी पर जवाब मांग रहे हैं कि इतना जो नौकरी का वादा किया वो कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2009 से 2014 तक जदयू के साथी ने जो सवाल किया, ये वो सरकार थी
आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग के, और उन्होंने जो बिहार को पैसा दिया, आज जो जितनी चमचमाती सड़कें दिख रही है सब रघुवंश बाबू का दिया हुआ पैसा है। पहली बात। दूसरी बात, 116 एमएलए का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और 43 एमएलए के आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो 116 एमएलए का नेता बिहार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, बिहार में जाति की गिनती कराकर और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 75% करने का काम किया। अभिषेक झा जी, उनका सवाल मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। एक तो सुरक्षा का सवाल जो उन्होंने पूछा, और दूसरा माता सीता के नाम पर ही पूरी पॉलिटिक्स। सर टाइम कम है, 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी। 1 मिनट जी, 1 मिनट नहीं है सर, 30 सेकंड्स क्विकली। की बात उन्होंने कही है, तो तेजस्वी यादव जी ने जब कहा चाहते 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि बाप के घर से पैसा लाएगा। वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हाथ से पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बनवाने का काम किया, और वही तेजस्वी यादव अंजना जी यहाँ बात सुनिए, रोजगार देगा। यहाँ बात विकास की हो रही है, एकदम ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको। जरा ये बताइए अंजना जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए, आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई है ना? आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई, कितना वक्त लगा आपको सीतामढ़ी आने में? मैं दरभंगा के बाद सीतामढ़ी। चलिए, आप दरभंगा से भी अगर आती हैं तो भी आप 1 सवा घंटे पहुंच सकती हैं। अगर हम बात करें पटना से सीतामढ़ी आने में कितना समय लगता है, 2.5-3 घंटे का समय लगता है। कटौझा का वो पुल सबको याद होगा, क्या परिस्थिति होती थी, बाढ़ की विभीषिका ये प्रदेश झेलता था, जिला झेलता था। हर विकास नीतीश जी ने किया है, एनडीए ने किया है। और सुन लीजिए, हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाला मॉडल नहीं रखते हैं, हम टैलेंट पर नौकरी देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए वैसी सरकार। जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, टाइम खत्म। पूछा कि भाई नौकरी, ये रघुकुल का संबंधी आप लोग हैं, राम के रघुकुल का, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये प्राण का मामला है, प्रण है हमारा। दूसरी बात, कोई मैट्रिक पास की बात कर रहा था, चाहते तो तेजस्वी जी भी सम्राट चौधरी की तरह फर्जी डिग्री बनवा लेते या प्रधानमंत्री की तरह, नहीं बनवाया उन्होंने। लास्ट 1 सेकेंड। और भाई साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इनके प्रति संवेदना है, ये पिछली बार इतना अच्छा काम किए, फिर इनका टिकट ही पार्टी काट दी सांसद में। क्यों काट दी मुझे नहीं पता, पार्टी गलत थी या ये गलत थे, ये जवाब दे। आपका टाइम नहीं बचा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ सारे लोग सड़क के पीछे क्यों पड़ गए हैं। गांव में जो गरीब लोग, अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, पर जनता भी तो सड़क पर, ब्रिज पर सवाल कर रही है ना। आज भी मैं 4 पंचायत का दौरा किया हूँ, मैं सारे पैर कीचड़ में लगे हुए हैं। मदारीपुर कीचड़ दिखाइएगा नेताजी, कीचड़ में तो बाहर घूम के भी यहाँ लॉन में कीचड़ लग जाता है। कीचड़ में घूम रहे हैं। नटवा टोला में, आज भी बिहार में नटवा टोला, मदारीपुर, ठीक है, वो बोरा में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बोरा में बैठ के। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आज यहाँ की जनता ने सवाल पूछे, कल बारी होगी मुजफ्फरपुर की, और मुजफ्फरपुर की जनता सामने होगी, सवाल दागेगी नेताओं के सामने। देश सेना की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।